Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है। वृश्चिक राशि नया मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है। फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ओके, सबसे पहले नाइट ऑफ सॉर्ड जो सिंपल एनर्जी को शो करता है वो मीन्स बता रहा है कि आप ना इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो चुके हैं ना, अगस्त मंथ में आप आगे बढ़ रहे हो। मीन्स आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे भी चैलेंजेस आ जाए, कैसे भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, यू डोंट केयर। एक्चुअली आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। मेन चीज़ ये एनर्जी ना आपकी मुझे करियर वाइज दिख रही है। अभी अभी आपने कोई रास्ता चूज़ किया है, कोई डायरेक्शन चूज़ की है कि आपने डिसाइड कर लिया आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तभी ये पैशनेट एनर्जी को बता रहा है। स्वॉर्ड भी है आपके हाथ में। अगर आपके पाथ पे कोई चैलेंजेस लाने की कोशिश भी करोगे ना तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर दोगे, है ना। मीन्स आप किसी को एंटरटेन करने वाले हो ही नहीं, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट कर लिया है। और आपके साथ यही चीज़ होती है, काफ़ी समय लगा देते हैं किसी भी डिसीज़न तक पहुंचने में, लेकिन अगर आप एक बार डिसीज़न पे पहुंच गए फिर आपको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता है। देन आप स्वॉर्ड लेके ही आगे बढ़ोगे। सोच लिया तो सोच लिया, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। माइंडसेट, इसको क्या बोलते हैं, माइंडसेट। डिटरमाइंड हो चुके हैं, माइंडसेट कर चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। ये काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है अगस्त मंथ के लिए। खास करके किसी पैशन को आप फॉलो करने वाले हैं, अपनी हॉबी को परस्यू करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सनैलिटी है नो डाउट, लेकिन आप इस टैलेंट को ना अभी तक यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा था यूटिलाइज़ करने के लिए, डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। बट अगस्त मंथ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे आप अपनी पर्सनैलिटी में। रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, ये कार्ड बता रहे हैं कि अब आप ना किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करने वाले। आप अपने पर्सन पे ना पहले ज़रूर आप मीन्स इजीली ट्रस्ट कर देते थे, उनके बताए रास्ते पे चलते थे, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनैलिटी बनाते थे, क्योंकि आपको फियर रहता था कि आप दोनों में कोई डिफरेंसेस ना आ जाए। आपका फियर कम्प्लीटली रिलीज हो चुका है और आप ना उसी कंट्रोलिंग एनर्जी से ना बोर हो चुके हैं, तभी आपने आगे बढ़ने का सोचा है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके इस लाइफ पाथ पे आपके पर्सन साथ होते हैं या नहीं होते हैं। और ना जब आप इतना ज़्यादा मीन्स अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में चल रहे थे। इमोशनल होना अच्छी बात है, बट कई बार आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तब आप कंट्रोल में आ जाते हैं किसी पर्सन के, तो वो गलत है। अभी तक आपकी एनर्जी ओवर इमोशनल चल रही थी, लेकिन अब आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपका ज़रूर फियर रिलीज़ हो चुका है, बट आपके पर्सन का फियर में भी इंक्रीज़ हो रहा है कि आपकी इतनी ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी को देख के ना उनका फियर इस वजह से बढ़ रहा है आप अपनी लाइफ में कोई मेजर स्टेप ना ले लें। मीन्स आप अपनी लाइफ में इतने आगे ना बढ़ जाएं, आपके पर्सन काफ़ी पीछे ही रह जाएं, इसी बात का फियर है। तो वो आपके साइड में भी फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं अगस्त मंथ में। खैर अभी और आगे कार्ड्स निकालते हैं। सेकेंड जो कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं जस्ट अब भी आपसे क्या बोलती जा रही थी, आप अभी तक इमोशनल एनर्जी में ज़्यादा चल रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है लेफ्ट आउट काइंड की कंडीशन, मतलब आपके पर्सन ने अभी तक आपकी वैल्यू ही नहीं की। आपको मीन्स कोल्ड शोल्डर से देख के चले गए, आपको इस सिचुएशन में डाल के चले गए ना कि आपको रिकवर होने में ना 5 ईयर्स हो सकते हैं या 5 मंथ आपको लग गए हैं नाइट ऑफ सॉर्ड वाली कंडीशन में आने में। मीन्स आप इतने ज़्यादा हेल्पलेस हो गए थे, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डिप्रेशन जैसे काइंड से भी डील कर रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ये सिचुएशन दे के रखी थी। उन्होंने तो आपका मीन्स एक बार भी नहीं सोचा और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो मूव ऑन कर पाए आपसे, तभी उनकी एनर्जी रिटर्न हो रही है यहाँ पे। लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इस एनर्जी से रिकवर कर चुके हैं।
देन आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड भी बता रहा है कि माइंड में क्लैरिटी आ गई है। अभी तक आपके सराउंडिंग में जो कुछ थॉट्स ऐसे चल रहे थे, अनक्लियर थॉट्स चल रहे थे, देख रहे हो क्लाउड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अनक्लियर थॉट्स को तो एकदम ही एलिमिनेट कर दिया है, किंग वाली पर्सनैलिटी में आ गया। एटीट्यूड आप में काफ़ी ज़्यादा आ गया है। एटीट्यूड इन द सेंस पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे कि कार्ड बता रहा है ना, ये दोनों कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव है ना, ये उतना ही नेगेटिव कार्ड है। ये आप देख सकते हो इस पर्सन की कंडीशन नहीं है कि ये आगे तक मूव कर पाए, बट इसके जस्ट अपोजिट कार्ड आता है किंग का और इसका अपोजिट है नाइट का। मीन्स ये फास्ट मूविंग एनर्जी को बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न लेना, सोच समझ के आगे बढ़ना, सोच समझ के किसी के साथ कॉन्वर्सेशंस में आना, डिस्कशन करना, किसी पर्सन को डील करना, इस वाली एनर्जी में आप आ चुके हो। अगर मैं अगस्त मंथ की बात करूँ ना, काफ़ी ज़्यादा मुझे हायर लेवल पे लग रहा है एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन। करियर में भी यही चीज़ है, करियर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है, लेकिन अब आपने माइंडसेट कर लिया है ना कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, फिर आपको अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं होना है। क्योंकि किंग की पर्सनैलिटी वैसे तो होती है इफेक्टिव, डिसीजन मेकिंग पावर इसकी स्ट्रांग होती है, बट यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आप मे बी अपने पाथ से डाइवर्ट भी हो सकते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए। अगर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आता तो मैं आपको अलर्ट नहीं देती यहाँ पे। थोड़ा सा करियर को सही वे में हैंडल करना है। और किंग ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं लॉ से रिलेटेड अगर कोई आपकी स्टडी चल रही होगी या आप प्रेपरेशन कर रहे होंगे ना, उसमें आप सक्सेस आपको मिलेगी। पहले ही बता चुकी हूँ, किसी पैशन को भी आप फॉलो कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एग्ज़ाम प्रेपरेशन कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड माइंड भी आपका लग रहा है, उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। कुछ फेक लोगों से आप मिल सकते हैं अगस्त मंथ में, तो थोड़ा सा जज करना सीखिए कौन सा पर्सन रियल है, कौन सा पर्सन फेक है। फेक एनर्जी को बताता है ये कार्ड एक्चुअली। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वंस। ओके, सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, मनी को सेव कर रहे हो और मनी मल्टीप्लायर काइंड की सिचुएशन अगस्त मंथ में आएगी। मीन्स कम पैसों से ज़्यादा कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी सेविंग्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनकम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस पर आपका माइंड रहेगा और आप कर लोगे एक्चुअली अगस्त मंथ में। क्रिएटिव माइंड जिसको बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हो गया, उसको आप मेंटेन कर रहे हो। और ये कार्ड ना थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वे में इंटरेस्ट दिखाना, मीन्स मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो विद इन अ मंथ आप घर को भी रेनोवेट करा सकते हैं, या आप जहाँ पर रहते हैं उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे होंगे तो अगस्त मंथ में चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप कहीं ट्रैवल करके जॉब के पर्पज़ से जाना चाह रहे होंगे ना, काफ़ी समय से प्लान बना रहे हैं, ट्रिप बना रहे हैं, इस मंथ में जा सकते हैं। और आप जहाँ पर भी जा रहे हैं या तो वो काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया होगा या वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, मीन्स नेचर कनेक्टेड वाली जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपको पीस मिलेगा। और ये कार्ड ना डिसीज़न मेकिंग को भी बताता है, जैसे कि किंग ऑफ सॉर्ड डिसीज़न मेकिंग पर्सनालिटी को शो करता है ना। तो फाइनली यहाँ पे अगर आपके पास चॉइसेस आ रही होंगी ना, तो उसमें आप चूज़ कर लो कि क्या करना है आपको। एनर्जीज आ रही हैं सिंगल के लिए, मे बी विद इन अ मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो थोड़ा सा मनी माइंडेड होगा, बिजनेस ओरिएंटेड उसका माइंड होगा। आप मे बी उस पर्सन से अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, या वो पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं दोनों चीज़ें। तो किसी तो भी पर्सन से आपका कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है विद इन अ मंथ। लेकिन वही बात है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है ना, तो जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हैं, किसी नए पर्सन से ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट करना है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि रिसेंट उसकी जो एनर्जी है, 1 महीने बाद उसका बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं आपको लेके। इजीली ट्रस्ट ना करें किसी पर भी, अगर आप किसी नए पर्सन से भी कनेक्ट हो रहे हैं तो। और देखते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि क्या आ रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर तो मैं बाद में आऊँगी, पहले देखते हैं बॉटम से क्या आया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं अगस्त मंथ में आप थोड़े से कन्फ्यूज़न के मोड में आ सकते हैं। मीन्स आपको लगेगा कि
आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ना, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मे बी स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त ये एनर्जी आपकी रह सकती है। थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में आप जा सकते हैं, माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल सकते हैं। फाइनली कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगस्त के मिड तक या एंड तक आप डिसीज़न ले लोगे। देन आया है वर्ल्ड, ट्रैवलिंग की एनर्जी इसको बता रहा है। कोई साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होके एक नई साइकिल स्टार्ट हो सकती है, और ये कोई रिलेशनशिप में भी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होगी ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिलेगा और नया शिफ्ट आप ला पाओगे लाइफ में। ग्रेट, यहाँ पे आया 9 ऑफ कप्स, ये बताता है हैप्पीनेस को, बट ये टेम्पररी हैप्पीनेस को बताता है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपको पल भर के लिए आपको हैप्पी करे। कुछ ऐसा बेस बनाइए, हमेशा उस चीज़ से सेटिस्फाइड रहें। करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। ओके, अभी जो कार्ड आया है बता रहा है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, थोड़ा से बोझ को जो आप काफ़ी समय से हैंडल कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि आप अपनी लाइफ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 ईयर्स से हैंडल कर रहे हैं या 10 मंथ से हैंडल कर रहे हैं, है ना। तो ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है ना, अगस्त मंथ में आप उसे अच्छे से हैंडल करोगे। लेकिन आपसे बोला जा रहा है हेडेक नहीं लेना है। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर आप उसको हेडेक लेकर रिजॉल्व करेंगे ना, तो कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। एक एक करके आपको रिजॉल्व करना है, एक एक करके आपको प्रॉब्लम्स को डील करना है, सिचुएशंस को हैंडल करना है। एक साथ आप चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सक्सेस तक नहीं पहुंचोगे, रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है ना, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, जिससे आप ना पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। किसी पर्सन पे अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी है ना कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, फिर भी सिचुएशन सही नहीं हुई है। करियर में भी यही चीज़, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या अपने ही आप जो भी करते होंगे बिजनेस या जॉब, तो उसमें आपने 100% एफर्ट्स लगाए, बट आपको एज योर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट नहीं मिला है। तो अगस्त मंथ में आपसे बोला जा रहा है टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले ये जो आपने हेडेक बना के रखी है ना, छोटी सी बात का हेडेक बना के रखा है, टेंशन मत लीजिए, रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। एक ही दिन में नहीं आपको सारी चीज़ें रिजॉल्व करनी है। ओके, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा डिले करते हैं डिसीज़न लेने में, कभी कभी प्रॉब्लम्स को, उलझनों को इतना ज़्यादा हेडेक बना लेते हैं कि उसको ओवरकम करने की बजाय ना आप पकड़ के रख लेते हैं, है ना, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, और ऐसा नहीं करना है। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए वृश्चिक राशि अगस्त मंथ के लिए? ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए? मून का कार्ड आया है। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोला हुआ था, आप ना इमोशनल एनर्जी में वापस नहीं आना है। काफ़ी समय से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में चल रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और मून बताता है, देख रहे हो यहाँ कितना ज़्यादा डार्कनेस का कार्ड है, डार्क एनर्जी को शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में अगर अभी तक कोई नेगेटिव फेस ऑफ लाइफ चल रहा था या डार्कनेस चल रही थी ना, उसमें शिफ्ट आएगा और आपको एक रे ऑफ होप नज़र आएगी। आपको ना किसी बात का इल्यूज़न है, इल्यूज़न इन द सेंस कि आपने अपने माइंड में कुछ ऐसी किसी पर्सन को लेके इमेज बना रखी है जो इन रियलिटी है नहीं। हो सकता है आपने किसी पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच के रखा है, बट इन रियलिटी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, लेकिन आपने अपने माइंड में कुछ ऐसी इमेज बना के रखी है। तो किसी भी पर्सन के लिए ना पहले से इमेज क्रिएट नहीं करना है जब तक आप उससे सारी चीज़ें क्लियर ना कर लें। लोगों की बताई बातों पे विश्वास नहीं करना है, आपको पहले चीज़ों को एनालाइज करना है, फिर ट्रस्ट करना है। इस इल्यूज़न से बाहर आइए, रियलिटी में आइए कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, उस पर ध्यान दीजिए। बैठ के सोचने से या इल्यूज़न में जाने से ना कुछ भी नहीं होता है, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम यूटिलाइज करिए, ना कि वेस्ट करिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वृश्चिक राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही दे चुकी हूँ। कोई पर्सन है जो आपके साइड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो विद इन अ मंथ आपके साइड मूव हो सकते हैं। ये लिब्रा का कार्ड है, बैलेंस आपको बनाना है लाइफ में।
किसी पर्सन को कैसे डील करना है ये आपको आना चाहिए। बैलेंस बनाइए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है अगस्त मंथ में। क्या आ रहा है कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए? टफ टाइम्स का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में अगर अभी कोई टफ टाइम चल रहा होगा, कोई ऐसा फेस ऑफ लाइफ चल रहा होगा ना, उसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। मीन्स आपका पास्ट ऐसा रहा है, अभी कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बोला जा रहा है जो चीज़ें हो चुकी हैं नेगेटिव वे में, उसको लेट गो करिए, पकड़ के नहीं बैठना है। जो बैड टाइम है आपकी लाइफ का वो ज़रूर जाएगा और आप शिफ्ट देख पाएंगे। आपकी लाइफ में रीजनरेट हो सकता है, रीग्रो हो सकता है। नया फेस ऑफ लाइफ अगस्त मंथ में स्टार्ट हो रहा है। बॉटम से आए लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो मैं जिस लेट गो की बात कर रही थी एक्चुअली ये ईगो भी हो सकता है। किस बात का आपने ईगो बना के रखा है, हटाइए इस ईगो को। जब तक आप में ईगो रहता है ना, तब तक अपना कनेक्शन आप यूनिवर्स से नहीं बना पाएंगे, इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो इस ईगो को जाने दीजिए। अब लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए अगस्त मंथ में क्या स्टोन आ रहा है। चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं वृश्चिक राशि। रेड जैस्पर का स्टोन आया है। सबसे पहले इसका ये मैसेज है वो है एंजल ऑफ एक्शन। तो आपसे बोला जा रहा है विद इन अ मंथ मोटिवेटेड रहना है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहना है, टारगेट को लेके फोकस रहना है, लाइफ में फोकस्ड वे में आगे बढ़ना है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई टास्क हो सकता है, आपको ना उसको ऑन टाइम कंप्लीट करना है, डिले नहीं करना। वही बात है ना कि आप डिले ज़्यादा करते हो, इतना सोच विचार करेंगे कि टाइम ही निकल जाएगा। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए, है ना। ये जो आपका मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्क्रीनशॉट्स लेने की हैबिट अभी तक नहीं गई है ना। डिसीज़न लेना पड़ेगा, कब तक आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहेंगे। यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है रेड जैस्पर। यहाँ आपको बोला जा रहा है सबसे पहले अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखिए। पर आप कुछ ऐसे लोगों का साथ दे देते हैं या कुछ ऐसे गलत चीज़ों का साथ दे देते हैं ना कि आपको नहीं देना चाहिए। तो इस स्टोन को यूज़ करने से आपका जो डिसीज़न मेकिंग पावर है इंक्रीज़ होगी। अपने लिए आप बोल पाएंगे, स्टैंड ले पाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा या कुछ अगर आप वर्क कर रहे होंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी इस स्टोन को यूज़ करने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होता है। कई बार आप क्या रहता है आगे तो बढ़ना चाहते हैं बट आपका माइंड आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, थॉट्स ऐसे लेके आता है माइंड। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने वर्क प्लेस पे या स्टडी टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा कहीं ना कहीं। आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है वृश्चिक राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।